Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to master an important topic of class 10th mathematics from coordinate geometry is section formula. आज हम class 10th मैथ का section formula डिस्कस करेंगे बेटा. तो क्या है ये section formula? मैंने दो पॉइंट लिए बेटा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दो पॉइंट को किसी लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने लिए x1 कोमा y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिए x2 कोमा y2. अब इन दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट लिया बेटा मैंने, जिसे मैंने क्या नाम दिया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट है x कोमा y. जो ये पॉइंट P है बेटा, अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा. अगर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ, समवेयर मोर ऑन लेफ्ट साइड और मोर ऑन राइट साइड, तो हमारा क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, m1 रेशो m2 में. किस में डिवाइड करेगा, m1 रेशो m2 में. तो यही हमारा क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला. तो आइए अपना फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला क्या है, p x कोमा वाई, कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या होंगे बेटा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, m1 इंटू वाई टू प्लस m2 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो ये वाला, तो ये जो पहले वाला जो पॉइंट है बेटा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट. और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है बेटा, ये हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला. अगर हम इसे शॉर्टकट से करना चाहें, शॉर्टकट क्या होगा बेटा इसका, हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाल लेंगे बेटा, हम लिखेंगे mx प्लस mx और 1 2 और 2 1 का रूल फॉलो करेंगे, 1 2 और 2 1 का. तो क्या आएगा बेटा, m1 x2 m2 x1 और डिवाइड में क्या बेटा, m1 प्लस m2. और दूसरा, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे, my प्लस my और सेम रूल फॉलो करेंगे बेटा, 1 2 और 2 1 और डिवाइड में m1 प्लस m2. तो ये हमारा क्या है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला है. इसी के बेस पे अब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा सेक्शन फॉर्मूला का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इंटरनली इन द रेशो 3:1. तो मेरे पास बेटा दो पॉइंट दिए हैं, तो पहले हम इन पॉइंट को लोकेट करेंगे. तो पॉइंट A मेरे पास क्या है, 4 कोमा -3, और इसको लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है B से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 8 कोमा 5. अब एक पॉइंट P है बेटा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, निकालने हैं x कोमा वाई, जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड कर रहा है. तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिफाई द वैल्यूज, आइडेंटिफाई द वैल्यूज. सबसे पहले वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे बेटा. ये मेरी वैल्यू किसकी है, x1, ये मेरा y1, दिस इज आवर x2, दिस इज आवर y2 एंड दिस इज m1, दिस इज m2. आइडेंटिफाई ऑल वैल्यूज. x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 8, y2 is equal to 5, and m1 is what, m1 is equal to 3 and m2 is equal to 1. All values are identified. Now write down the formula. Formula क्या है बेटा, p x comma y which is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2. Second is m1 into y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है हमारा बेटा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज आवर x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x इज इक्वल टू m1 x2. व्हाट इज m1, m1 इज 3 एंड व्हाट इज x2, x2 इज 8. तो व्हाट इज 8 इंटू 3 प्लस m2 x1, व्हाट इज m2 1, व्हाट इज x1 4. तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 8 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 7. सो x कोऑर्डिनेट इज 7. नाउ वी विल फाइंड y कोऑर्डिनेट. So this is our y coordinate. So y is equal to what, m1 y2. m1 is 3 and y2 is -3. Sorry, y2 is 5. m1 is 3 and y2 is 5 plus m2 is what, 1 and y1 is what, y1 is -3 divided by m1 plus m2 means 3 plus 1 which is equal to 15 minus 3
divided by 4 which is equal to 12 divided by 4 cancel, we get 3. So x coordinate is 7 and y coordinate is 3. Therefore coordinates of point P are 7, 3. This is our final answer. Next type is the midpoint case. Find the coordinates of the midpoint M of the line segment joining the points A -2, 8 and B is 4, 6. तो इस केस में क्या दिया हुआ है बेटा, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं मिड पॉइंट के। तो फिर दोबारा वही करेंगे बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 8 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, 6 और इसे एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है बेटा, ज्वाइन कर रहा है। अब इसके बीच में जो पॉइंट है वो एम है x, y, लेकिन अब की बार ये जो m है बेटा ये क्या है मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट। तो इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा बेटा 1:1 में, यानी कि इक्वल रेशो में। फॉर एग्जांपल अल्फा रेशो बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होंगे बेटा, दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सेम वही काम, आइडेंटिफाई द वैल्यूज। तो वैल्यूज इस केस में हमारे पास क्या है बेटा, x1 की वैल्यू है -2, दिस इज आवर x1 एंड y1 इज इक्वल टू 8, दिस इज आवर y1, x2 इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर x2 एंड दिस इज आवर y2. Here no need to find the ratio m1 m2 because both ratios are equal. Now state the midpoint formula. Midpoint formula. What is midpoint formula? M x comma y is equal to x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ये जो फर्स्ट है बेटा ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x1 plus x2, x1 plus x2, this is -2 plus 4 divided by 2 which is equal to 2 divided by 2 which is equal to 1. Now y is equal to y1 plus y2, y1 is 8 and y2 is 6 divided by 2 which is equal to 14 by 2 which is equal to 7. So the coordinate of midpoints, the coordinates of midpoint M are x coordinate is 1 and y coordinate is 7. This is our final answer. CBSE loved this kind of question from section formula. तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इन व्हाट रेशो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें रेशो निकालनी है। डज द पॉइंट क्या है P -1, अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स क्या है बेटा, -3, 10, एक लाइन सेगमेंट इसे ज्वाइन कर रहा है B से जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। इस बार हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6 और हमें क्या निकालना है बेटा, रेशो। तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी रेशो फाइंड करनी हो, रेशो तो वो लेट करनी पड़ेगी और उसे लेट क्या करना बेटा, k/1। इस k/1 में m1 की वैल्यू क्या रहेगी k और m2 की वैल्यू क्या रहेगी 1। सेम वही काम, आइडेंटिफाई द वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या है बेटा, अपनी वैल्यूज क्या है, a में -3, 10 है तो इसमें x1 की वैल्यू क्या है बेटा -3 और y1 की वैल्यू क्या है 10। सेम b में जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6, -8 हैं, इसमें x2 की वैल्यू क्या है बेटा 6 और y2 की वैल्यू क्या है -8। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन है p के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 6। अब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को हम क्या लिखते थे बेटा, इसको हम लिखते थे p x, y, therefore x is equal to -1 and y is equal to 6. Now m1 is what, m1 is k and m2 is what, which is 1. तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, p x, y which is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2. Same m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2. Now this is our x coordinate and this is our y coordinate. So x is equal to what, x is equal to m1 x2 m2 x1 divided by m1 plus m2. Now put the values. What is x, x is -1, here is x. m1 x2, m1 is what, m1 is k and x2 is 6, so this is 6k. Now what is m2, m2 is 1 and x1 is -3 divided by m1 plus m2, that is k plus 1. Now y is equal to what, y is equal to m1 y2 and y
की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 6, तो y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू m1y2, m1 इज व्हाट, m1 is 1, m1 is k and y2 is -8, so this is -8k, m2 into y1, m2 is what, m2 is 1 and y2 y1 sorry y1 is 10, so this is 10 divided by m1 plus m2 यानी k plus 1, so this is equal to 6 minus 8k plus 10 divided by k plus 1, cross multiply we will get 6k plus 6 is equal to -8k plus 10, -8k को शिफ्ट कीजिए plus 8k and this is plus 10 minus 6 which is equal to 14k is equal to 4। यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ बेटा मैं सॉल्व इसको, k की वैल्यू क्या आएगी 4/14, कैंसिल करेंगे तो 2/7, तो अपनी रेशो क्या आ जाएगी बेटा 2:7।